नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाए संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने आइछ। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छैन। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर सहकारी हाल के एन खारेज कर सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। भएको छ ७७ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आछ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन। अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधेर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होबो परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलैन। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य चाँख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आय पर्सा के
चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास केने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लेल किछ सामान अनलो पहिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भन्सार नहीं खोल भेल भन्सार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलेन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलेन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलेन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण से हो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल सन। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल सल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित भेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल, दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिरता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्, हो कि होइन? ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन कुनै चकपुर्जीवाला निकाल्न सक्ने माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधेर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझौने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलैन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलैन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कैल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कैल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होई त्याले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किञ्चित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बेक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बेक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बेक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छैन। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होब परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारिसास भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण बुझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलैन। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतै से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलेन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलेन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलेन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि जी को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार नेसनल नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्नु
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित कर देने स्मरण से हो गेलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगी छी। देखत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बेक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बेक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बेक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल। हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सब के निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सब के बचत फिर्ता कर सहकारी हाल के एन खारेज कर सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। भएको छ ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस् जुनसुकै पार्टी होस् त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आछ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्, हो कि होइन? ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब त्यो देशमा शासन हामी सत्ताहरूले कुनै हामी चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय हामी सक्छौँ, हामी सक्नुहुन्छ माइती घर में प्रदर्शनकारी दलों पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सन। अही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने सहित नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करित इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कल गेल। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतै से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्तोत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलनि। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार निशु नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पूरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल सल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्तर सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कयल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झण्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब कृदेशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कयल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐके विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होबो परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जेहन मंच में मत जाहिर कर मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करते वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटीद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो क रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलनि। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलनि। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलनि। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुल्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक संग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्नु
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित कर देने स्मरण से हो गेलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गुटे के नियंत्रण में ले गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गुटे के नियंत्रण में लेनी अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहा समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लकर कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल, दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सब के निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सब के बचत फिरता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी साहस भएको छ। 74 लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु? अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब प्रदेशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय आइसक्यो। हामी सम्झन्छ माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधेर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल क रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करत वह अनुसार विकास हो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहब छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहब। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्वतंत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कैल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कैल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होई त्याले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिजिंग असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नै देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किञ्चित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करत देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आइ प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आइ घटल अछि। ऐसा अइ दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने आइछ। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छैन। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल छ। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर सहकारी हाल के एन खारेज कर सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झण्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन। अब देशमा शासन चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। अही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य चाँख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलेन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलेन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलेन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। धैर्य आत्मविश्वास निधि जी को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्नु
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण से हो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल सन। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल सल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेश्वर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेश्वर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेन्द्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल, दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सब के निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सब के बचत फिरता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी साहस भएको छ। 74 लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आछ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्, हो कि होइन? ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब त्यो देशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपुर्जीवाला नेतामा सक्रिय अनि सक्नु हामी सक्नुहुन्छ माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण बुझाउने सहायता। नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करते वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलनि। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कैल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कैल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पूरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल छ। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल। हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने आइछ। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल सल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कयल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झण्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कयल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन केने नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण बुझाउने साथ नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐके विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होबो परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आय पर्सा के
चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भन्सार नहीं खोल भेल भन्सार कार्यालय के स्तोत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो क रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलनि। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलनि। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलनि। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक संग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण से हो गेलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गुटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गुटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जायसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनायल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सब के निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सब के बचत फिर्ता कर सहकारी हाल के एन खारेज कर सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस् जुनसुकै पार्टी होस् त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु? अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब प्रदेशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपुर्जीवाला नेतामा सक्रिय आइसक्यो। हामी सम्झाउँछ माइती घर में प्रदर्शन कल गेलो पर सहकारी पीढ़ी सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल क रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कल गेल। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करते वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलनि। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो क रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नै देव सेहो उल्लेख केने छलैन। त दृढ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किञ्चित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में ले गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहते आल जलेश्वर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहा समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेश्वर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाद के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाद के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छैन। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झण्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण बुझाउने साथ नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐके विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होबो परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलैन। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करत वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहब छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहब। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटीद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्तोत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलेन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलेन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलेन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि जी को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्षित थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करैत देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा सेहो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनायल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल, दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिरता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु? अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय आइसक्यो। हामी सम्झाउँछ बस्यो बस्यो। माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझौने सहित नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलैन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास केने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलैन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किञ्चित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्तर सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीय राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कयल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन? ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कयल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होबो परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होबो परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करते वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलनि। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलनि। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलनि। दृढ़ आत्मविश्वास निधि जी को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्नु
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण से हो गेलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आइ प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आइ घटल अछि। ऐसा अइ दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाए सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनायल गेल। हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होब परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सब के निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सब के बचत फिरता कर सहकारी हाल के एन खारेज कर सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी भएको छ। 74 लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस् जुनसुकै पार्टी होस् त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु? अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब त्यो देशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय अनि सक्नु हामी सक्नुहुन्छ माइती घर में प्रदर्शन कल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधेर आगा पहुंचल सन। एही क्रम में प्रहरी रोको खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझाउने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करित इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कल गेल। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलैन। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतै से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास के नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पर हिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्तोत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलैन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो क रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिजिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलैन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार निशुल नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पूरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण सेहो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया से बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ायल संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनायल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्रैफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्रैफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमांडू अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाद के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमांडू सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमांडू लजाओल गेल सल। काठमांडू जिला अदालत प्रसाद के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि।
प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी करल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिर्ता होब परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कयल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिर्ता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। अलिकति पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साँच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साँच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस् र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झण्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नु होला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्ने छन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु। अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन माइती घर में प्रदर्शन कयल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन केने नया बानी सरधैर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण बुझाउने साथ नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल आ नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल, पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐके विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने सहित देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश
कमिटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिन कर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्वतंत्र नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी कलेन। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कयल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होइताले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो क रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलेन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलेन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलेन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलेन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला से कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नहीं देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधि को राजनीतिक जीवन को पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल मेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किंचित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न
यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लिए अपन जीवन समर्पित कर देने स्मरण से हो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। हत्या आरोप में फरार रहते आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जयसवाल जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करैत तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने छल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने छल। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी अछि। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर, जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र, लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह, संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित
ट्राफिक प्रहरी ऐ आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने अछि। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्राफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्राफिक नियम विपरीत चलल सवारी साधन में सबसे बेसी मोटरसाइकिल के संख्या रहल इंस्पेक्टर अधिकारी जानकारी देने सहित वह अवधि में जिला भर में कुल 221 टा सवारी धनी दुर्घटना समेत भेल अछि। उक्त दुर्घटना में पड़ क महिला 16 गोटे के मृत्यु साथे 394 गोटे घायल रहल ट्राफिक प्रहरी के सूचना में उल्लेख रहल अछि। बढ़त गेल सवारी दुर्घटना नियंत्रण के लिए जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर माथात गौर बमन नहर सुखदेव चौक गरुड़ा बागमती डुमरिया मती औना विजयपुर मौलापुर बनकुल लगायत के स्थान में ट्राफिक प्रहरी परिचालन कैल गेल सूचना में उल्लेख रहल अछि। तीव्र गति बाट के अवस्था नीक नहीं रहल, दारू सेवन क सवारी चलेने बाट के क्षमता से बेसी सवारी साधन चलल लगायत दुर्घटना के कारण रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। साइबर अपराध के मुद्दा में पकड़ायल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई के थप 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर काठमाडौँ अदालत अनुमति देलक अछि। मंगल दिन नियंत्रण में लेल गेल प्रसाई के म्याद थप के लेल बुध दिन काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय आ जिला अदालत काठमाडौँ लजाओल गेल छल। काठमाडौँ जिला अदालत प्रसाई के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर अनुमति प्राप्त रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। प्रसाई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सामाजिक संजाल में दुष्प्रचार केने छलैन। प्रसाई ऊपर साइबर क्राइम कीर्ति आ मानहानि लगायत के मुद्दा चलायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल आयल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिगदेल के औपचारिक निमंत्रण में भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी बुध दिन नेपाल आयल छन्। नेपाल भ्रमण के क्रम में सेना अध्यक्ष जनरल त्रिवेदी राष्ट्रपति नेपाली सेना के मनारथी महारथी के सम्मान प्रदान कर कार्यक्रम समेत रहल। भ्रमण के क्रम में ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीर राय आ समकक्षी प्रधान सेना पति अशोक राज सिंहदेल संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल, नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सहकारी में बचत केने रकम फिरता होबो परत मांग रखैत सहकारी पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। सहकारी बचतकर्ता के रकम लूटल गेल कहत ई सब गोटे बुध दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने छन्। ई सब गोटे सरकार अपना सब संग ऐसा पहिने केने सहमति कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलैन। सहकारी पीड़ित सबके निर्णायक आंदोलन कहत आयोजना कैल गेल प्रदर्शन के सहभागी सब पीड़ित सबके बचत फिरता कर, सहकारी हाल के एन खारेज कर, सहकारी समस्या जल्दी समाधान कर लगायत प्ले गार्ड प्रदर्शन सेहो केने छल। प्रदर्शन के क्रम में सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष कुशलभ केसी सहकारी पीड़ित के समस्या समाधान कर राजनीतिक दल के नेता लगायत सबके गंभीर होबो परत जिक्र केलैन। पदारी साहस भएको छ। ७४ लाख नेपाली जनताले सहकारीमा राखेको बचत नपाएको मुद्दा हो यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दा सबैले उठाउन मिल्छ। यदि साच्चीकै त्यो जुनसुकै दल होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीले यदि नेता जनताका लागि काम गर्ने हो, साच्चीकै मनबाट जनताका लागि लडेको नेता हो भने यहाँ आउँथ्यो। र जो आउनु आएको छ उहाँलाई निर्धक्कका साथ यहाँ आउनुहोस्। र म सञ्चारकर्मी आदरणीय साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज यो ढोका आजैबाट यो निर्णायक आन्दोलनमा समग्र दलले सम्बोधन गरोस्
र समग्र दलले आफ्नो पार्टीको झन्डा राजनीति यो मुद्दा सकिसकेपछि गर्नुहोला। जनताले हेक्का राख्छन्, चिन्नेछन् र ती नेतालाई सम्मान गर्नेछन्। हो कि होइन ल भन्नु? अब तपाईँ खालि शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने होइन, अब देशमा शासन पाइता अनि सत्ताहरूले कुनै हानु चकपर्चीवाला नेतामा सक्रिय आइसक्यो। हामी सक्नुहुन्छ माइती घर में प्रदर्शन कैल गेलो पर सहकारी पीड़ित सब प्रदर्शन के लिए नया बानी सरधेर आगा पहुंचल सल। एही क्रम में प्रहरी रोक खोजने में प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष पैलेस्टाइन ऊपर इजरायल कर रहल हमला विरुद्ध प्रस्तुत होब परत मांग रखैत विभिन्न राजनीतिक दल आ नागरिक संस्था बुध दिन ध्यान आकर्षण उझौने साथ नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित विभिन्न दल और नागरिक संस्था के प्रतिनिधि बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली के भेंट करत इजरायल पैलेस्टाइन आ लेबनान ऊपर लगातार आ बलपूर्वक हमला केला से ऐकी विपक्ष में नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में प्रस्तुत होब परत आग्रह केलैन। ज्ञापन पत्र में नेपाल के तटस्थ परराष्ट्र नीति के मान्यता में परिवर्तन कर आ अन्याय में रहल के पक्ष में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जहन मंच में मत जाहिर कर मांग कैल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में हमास के नियंत्रण में रहल नेपाली विपिन जोशी आ इजरायल में रहल हजारों नेपाली युवा के जीवन रक्षा करबाक लेल युद्ध काल भर नेपाल आन कार्य सेहो मांग केलनि। आम जनता पार्टी आजपा का अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह वीरगंज के आर्थिक राजधानी घोषणा करे तो वह अनुसार विकास हो वो ऊपर जोर देने साथ देश में सबसे बेसी आर्थिक कारोबार बेसी उद्योग धंधा रहल वीरगंज क्षेत्र के आर्थिक राजधानी घोषणा कर परत हिनकर कहबै छ। देश के 80% से बेसी राजस्व संकलन एतय से भ रहलो पर एहि क्षेत्र के विकास में राज्य साइख नहीं देने हिनकर कहबै। आजपा मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरुद्ध मधेश यात्रा कार्यक्रम के आई पर्सा के चिनुटा में आयोजित आम सभा के संबोधन करते शाह ओली सरकार के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक सब दुख पाइब रहल आरोप सेहो लगौलेन। नेपाल के सीमा क्षेत्र में बसोबास करने नेपाली भारत से घरेलू प्रयोग के लिए किछ सामान अनलो पहिनकर सबके निजी संपत्ति लूट जब्त कर कब्जा कर काज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सरकार कर रहल आजपा अध्यक्ष शाह जिक्र कलेन। ओ कहलेन सीमावर्ती क्षेत्र में भंसार नहीं खोल भेल भंसार कार्यालय के स्थानांतरित नहीं कर वर्तमान सरकार केवली सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक के दुख मात्रे द रहल अछि। प्रधानमंत्री ओली शांति सुरक्षा के कायम कर असफल भेल कहत ओ अखन सब क्षेत्र में सरकारकारी आतंक मचैने समेत दावी केलनि। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 के पहिल 4 महीना में 12 अरब 71 करोड़ 94 लाख 59 हजार रुपया की विद्युत भारत देश निर्यात कैल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्ष के साउन भादो असोज आ कार्तिक में देश भीतर खपत कय अतिरिक्त रहल वर्षायाम के 1 अरब 66 करोड़ 78 लाख 92 हजार यूनिट विद्युत भारत देश निर्यात केने अछि। 4 महीना में भारत देश निर्यात कैल गेल विद्युत के औसत दर प्रति यूनिट 7 रुपया 63 पैसा रहल अछि। भारत के प्रसारण संरचना के प्रयोग करत बांग्लादेश में सेहो विद्युत निर्यात शुरू भ चुकल अछि। भारत देश के विद्युत व्यापार भारतीय रुपया में होई त्याले त अहिना प्राधिकरण विद्युत बिक्री केने भारू आमदनी सेहो कर रहल अछि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग असोज महीना में आयल बाढ़ भूस्खलन के कारण संचालन में रहल जल विद्युत केंद्र सब आ प्रसारण लाइन में क्षति भेला से विद्युत उत्पादन बंद भेल संगे निर्यात समेत प्रभावित ऐसे भेल जिक्र केलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश के अखनक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलनि। बुध दिन काठमांडू में महेंद्र नारायण निधि के संघर्षमय जीवनी में आधारित नेपाल के निधि नामक पुस्तक
लोकार्पण करत राष्ट्रपति पौडेल समाज में पाछा पड़ल क्षेत्र आ वर्ग के हित आ आम नागरिक के जीवन स्तर सुधार करत अखुनाक व्यवस्था में भविष्य खोज सक जेहन जनता के भरोसा देव परत जिक्र केलैन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य पूरा कर समावेशी आ समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाव काज में सबके जुट परत ओ जिक्र केलैन। राष्ट्रपति पौडेल जनता में भरोसा जगाव लेल शासन प्रणाली पारदर्शी जवाफदेही आ सुशासन पहिल शर्त रहल उल्लेख सेहो केलैन। ओ सत्ता शक्ति में बैसला स कमजोरी लोकतंत्र के शाश्वत मूल्य मान्यता के धूमिल बनाव अवस्था आव नै देव सेहो उल्लेख केने छलैन। दृढ़ आत्मविश्वास निधिजीको राजनीतिक जीवनको पल्लवित पक्ष थियो। यही विशेषताले उहाँलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका दिनहरूमा जेल नेल र कष्टकर क्षणहरूसँग जुड्न किञ्चित कठिन भएन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन निधि जस्तै अग्रज नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको अविश्राम सङ्घर्ष निष्ठा र त्यागका कारण सम्भव भएको हो। यस्ता नेता निधिको बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनामा अग्रजहरूले भोग्नु परेको कठिनाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणबारे जान्न र बुझ्न चाहनेका लागि पनि यो पुस्तक सङ्ग्रहणीय सामग्री हुने नै छ। त्यसमाथि यो पुस्तकका लेखक स्वयं राजनीतिमा अग्रसर भएर पत्रकारिता र नेपाली राजनीतिलाई एकसाथ नजिकबाट आज पर्यन्त निहालिरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर नेपाल हुनुले पनि यसको विशिष्टतालाई अझ बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तक लेखक र प्रकाशन गर्ने संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न जनताको स्वतन्त्रताका लागि अग्रज नेताहरूले गरेको त्याग सङ्घर्ष र समर्पण बुझ्न यो पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनता र अग्रज नेताहरूको ठुलो त्याग बलिदान र सङ्घर्षबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ। पछाडि परेका क्षेत्र र वर्गका हित अनि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गरेर यही व्यवस्थामा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर जनतालाई भरोसा जागृत गराउनु नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लक्ष्य पुरा गर्न शासन व्यवस्थालाई नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति रहल जिक्र करते देश के राजनीतिक आर्थिक आ सामाजिक परिवर्तन के लेल अपन जीवन समर्पित क देने स्मरण से हो केलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई बुध दिन सोन के दाम बढ़ल संगे चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 1100 रुपया सब बढ़ल सोन के दाम आई प्रति तोला 900 रुपया सब बढ़ल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,63,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,100 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिनका दिन के तुलना में आई घटल अछि। ऐसा आई दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि त मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,955 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। अहिना आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 37 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। असई थमन बिक हत्या आरोप में थप एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी के असई थमन बिक के हत्या आरोप में प्रहरी थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने आइछ। हत्या आरोप में फरार रहत आयल जलेसर स्थित रामानंद विश्वेश्वर महेंद्र कैंपस के अध्यक्ष रहल देवेंद्र चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। फरार सूची में रहल अध्यक्ष चौधरी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता संतुलाल जैसवार जानकारी दिलेन। सोमदिन कैंपस में बैठक चल रहल समय सदा पोशाक में पहुंचल प्रहरी चौधरी के नियंत्रण में लेने कैंपस प्रमुख अजय कुमार झा से हो जानकारी दिलेन। नियंत्रण में रहल अध्यक्ष चौधरी के हक में असई थमन बिक हत्या आ विभिन्न प्रहरी चौकी समेत आगजनी के मुद्दा मुलतवी में राखल गेल अछि। जिला अदालत महोत्तरी 2080 अगहन 28 गते फैसला करे तराई मधेश आंदोलन के क्रम में हत्या कैल गेल सशस्त्र प्रहरी के असई बिक के हत्या घटना में 2 गोटे के सफाई आ 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौने सल। तत्कालीन महोत्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराय के इजलास महोत्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित रहल एमाले के सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी आ थमन बिक के हत्या आरोप में पकड़ाय संगे 5 वर्ष कारागार में रहल पवन कापर के सफाई देने सल। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता तथा पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा सहित 7 गोटे के जन्म कैद के सजाय सुनौनी आइछ। बिक हत्या के आरोप में धरौटी में रिहा रहल मोहन ठाकुर जलेसर नगर पालिका का पूर्व नगर प्रमुख रामशंकर मिश्र लोसपा के महासचिव सुरेश पांडे तथा धर्मेंद्र राय के जन्म कैद के फैसला सुनाल गेल त हत्या के आरोप में कारागार में रहल प्रदीप शाह संजय कुमार शाह के जन्म कैद के फैसला दिल गेल अछि। रोहतहट स्थित ट्रैफिक प्रहरी अई आर्थिक वर्ष के पहिल चौमास में करीब 4000 सवारी धनी के केने कार्यवाही से 36 लाख रुपया राजस्व संकलन केने आइछ। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर तथा माथात के यूनिट सब सवारी धनी के केने कार्यवाही से उक्त राजस्व संकलन कैल गेलै। गत साउन महीना से लक कार्तिक मसांत धरि जिला भर में ट्रैफिक नियम विपरीत चलल 3994 टा सवारी धनी के कार्यवाही करत कुल 35,83,500 रुपया राजस्व संकलन कैल गेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय चंद्रनिगाहपुर के प्रमुख इंस्पेक्टर लोकेंद्र अधिकारी जानकारी दिलैथ। ट्रैफिक नियम विपरीत चलल सवारी